बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 13 अक्टूबर है। मार्केट में आज मेजरली सेलिंग देखी गई है। एक काइंड ऑफ पैनिक भी था लोगों में। और हम क्लोजिंग पे देखें तो तकरीबन 4,500 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है। पॉइंट्स में बात की जाए तो 158 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। और नेगेटिव क्लोजिंग है ऑब्वियसली नेगेटिव चेंज के साथ 2.85% के नेगेटिव चेंज के साथ, जो कि एक यूजुअल जैसे हम देख रहे थे थोड़े दिनों से उससे ज़्यादा है। अब हम देखते हैं आज का हाई 161 का रहा और लो 157 का था। वॉल्यूम की बात की जाए तो 686 मिलियन का वॉल्यूम नज़र आता है। मार्केट परफॉर्मेंस और टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो वेरी लिमिटेड स्टॉक्स इन पॉजिटिव चेंज, क्योंकि ऑब्वियसली इंडेक्स ने पॉइंट्स शेड किए हैं। और इसी तरीके से फिर हम स्क्रिप्ट को भी देखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव की बात की जाए एफ सी एस सी पॉजिटिव चेंज के साथ नज़र आता है। तकरीबन 5.87 के चेंज के साथ एफ सी एस सी डिस्कस भी हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम देखते हैं पेस, येट अनदर स्क्रिप्ट दैट वाज डिस्कस्ड रिसेंटली एंड रेपिटेटिवली। एक 19 तक की हमने इसकी बात की थी, आज इसने उसको भी काइंड ऑफ एक्सीड किया है। और यहाँ पे 19-18 पे हम इसको देख सकते हैं विद द चेंज ऑफ अराउंड 4.24%। उसके बाद यूनिटी पहले डिस्कस हुआ था। यूनिटी 10% के पॉजिटिव चेंज के साथ देखा जा सकता है। दैट मीन्स कि आज कैप में था। और अब हम सर्किट ब्रेकर को देखते हैं। देन विल मूव टुवर्ड्स द KSE 100 चार्ट और स्क्रिप्ट को देखेंगे इसके बाद। अब हम सर्किट ब्रेकर के अंदर सूरत हाल क्या रही है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इट्स टेकिंग सम टाइम। सबसे पहले बी को देखते हैं। इसके अंदर बी को कुछ दिनों से हमें कैप में नज़र आ रहा है। स्टील सेक्टर से स्क्रिप्ट है। फिर हम DMC को देखते हैं। CJPL भी डिस्कस हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये भी कैप हुआ है। फिर हम FPRM देखते हैं। देन वी हैव FTSM। जिलेट आ जाता है। KOIL डिस्कस हुआ था संडे को, कल ही डिस्कस हुआ था और वो भी कैप में नज़र आता है। SEL आ जाता है, यूनिटी आ जाता है एंड वसल आ जाता है। अच्छा, पहले कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि पेनी स्टॉक्स के अंदर भी वो स्टॉक जो कि थोड़े टाइम से थे मार्केट के अंदर वो परफॉर्म कर रहे थे। बट अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है, अब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे वसल आप ले लें। और भी ऐसी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी जो स्क्रिप्ट जो है थोड़े टाइम पहले ही जिनके हमने देखा था एंट्री इन द PSX, और अब वो परफॉर्म कर रही हैं जिनका हमारे पास इतना डाटा होता नहीं है, बट वो फिर हमें इस तरीके से कैप्स में नज़र आती हैं। तो उनमें से अगर हम वसल को एक लें तो गलत नहीं होगा। इसने ABCD फॉर्मेशन बनाई थी जब हमने डिस्कस किया था और उसके हिसाब से ये कैप्स में अब हमें नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं ज़रा KSE 100 के चार्ट को देखते हैं और फिर हम स्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। KSE 100 के चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते आ रहे हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। और यहाँ से काफ़ी वर्किंग हमने डिस्कस की हैं। कल हमारा डिस्कस हुआ था, कल और आई थिंक फ्राइडे को डिस्कस हुआ था कि यहाँ पे एक जो है सपोर्ट मिलनी चाहिए मार्केट को। फ्राइडे में मार्केट ने ली भी थी सपोर्ट, बट आज उसने ये काइंड ऑफ सपोर्ट ब्रेक की है। हमें अगर हम लो की बात करें आज तो 158 का इसने लो दिखाया आज, और यहाँ से इसको एक सपोर्ट मिल जानी चाहिए। अदरवाइज ये 157 के ऊपर इसको अगली सपोर्ट मिलेगी। 158 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से इसको सपोर्ट मिल जाए। स्टिल वी स्टैंड विद आवर वर्ड्स के यहाँ से जो है इंशाल्लाह पॉजिटिविटी भी आएगी और अच्छे लेवल पे देखेंगे। 160 का एक 170 का एक टारगेट इंटैक्ट है इफ़ ऑल गोज़ वेल, तो 170 भी होगा और 174 भी होगा। But I might sound delusional or unrealistic right now, but on the charts there is still possibility of it. ये बात रहेगी। इंशाल्लाह हम इसको अच्छे लेवल पे देखेंगे। यहाँ से एक सपोर्ट उसको बहरहाल मिल जानी चाहिए। अदरवाइज हम 157 की तरफ मार्केट को जाता हुआ देखेंगे। फिर हमारे पास 155 की भी एक सपोर्ट बनती है। बट द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज स्टिल इंटैक्ट। वी कैन सी अपवर्ड मूवमेंट इन द शॉर्ट टाइम इन द कमिंग डेज इंशाल्लाह। होपिंग फॉर द बेस्ट, कीपिंग द पॉजिटिव आउटलुक। उसके बाद हम चलते हैं CJPL को देखते हैं कि स्क्रिप्ट को CJPL डिस्कस हुआ था और यहाँ से फिर ये 2 दिन हमें जो है इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, टारगेट मीट किए। स्टिल द थर्ड टारगेट इज़ इंटैक्ट। हमारे पास 1484 का एक टारगेट बनता है और उसके अलावा ये इसको एक्सीड करेगा तो विल ट्रेल आर स्टॉप लॉस। एक बात इसके अंदर ये है कि स्ट्रक्चर मेंटेन है, परफॉर्म कर रहा है। वॉल्यूम भी यहाँ पे मज़ीद बेहतर होता हुआ नज़र आया है। बट क्योंकि मेरी जो है यही
प्रैक्टिस रहती है कि मैं आपको कॉइन्स की दोनों साइड शो करूँ, इस पॉजिटिव्स भी बताऊँ, नेगेटिव्स भी बताऊँ, एक अवेयरनेस के साथ आपका डिसीजन हो। तो उसके अंदर फिर एक चीज़ आ जाती है कि फंडामेंटली मेरी कोशिश होती है थोड़ा सा जो है एक बात शेयर की जाए आपसे कि किधर स्क्रिप्ट स्टैंड करती है। क्रिसेंट जूट प्रोडक्ट्स नाम है, वाइंडिंग अप में अंदर है ये। वाइंडिंग अप वो वाली स्क्रिप्ट्स होती हैं दैट द कंपनी इज़ एट द वर्ज ऑफ गेटिंग डिफ़ॉल्टेड, कि कोई कंपनी जो है डिफ़ॉल्टर होने जा रही है, वो वाली स्क्रिप्ट्स आती हैं, या फिर डी लिस्ट होने वाली है, वो वाली स्क्रिप्ट्स इसमें आती हैं। मतलब कि कॉशन जिनके अंदर रखना चाहिए वो वाली स्क्रिप्ट्स होती हैं ये। तो ये वाइंडिंग अप के अंदर स्टैंड करती है CJPL। हम इसको देखते आ रहे हैं, हम टेक्निकली इसके अंदर ट्रेड भी किया है, यहाँ पे देखते हैं हमने देखा था काफ़ी टाइम से। उसके बाद इसने ब्लॉक भी ब्रेक किया था, उसके हिसाब से उसका टारगेट स्टिल इंटैक्ट है, टेक्निकली इट्स स्टिल गोइंग वेल, और इंशाल्लाह हम यहाँ से अच्छा भी देखेंगे। बट मैंने सोचा कि आपको ये फंडामेंटल साइड भी दिखा दी जाए, थोड़ी डिस्कस कर लेना बेहतर होगा, एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। टेक्निकली इट्स वेरी पॉजिटिव, इट्स कीपिंग द स्ट्रक्चर मेंटेन, और उसके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म भी कर रही है। और आज के जब 4,500 पॉइंट्स या 5,000 पॉइंट्स आप कह लें मार्केट ने लूज़ किए, तो उसके अंदर भी इट वाज स्टैंडिंग फर्म और परफॉर्मिंग वेल। उसके बाद हम देखते हैं यूनिटी हमें आज के ऐप में नज़र आया है एक कंसोलिडेशन ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे जो है इसने जो है सपोर्ट्स बनाई हुई थी, और यहीं पे इसने सपोर्ट लेके यहाँ से परफॉर्म किया है। इट्स नाउ एट रेजिस्टेंस 26 के करीब, और फिर 28 और 29 के लेवल को भी ज़रूर देखा जा सकता है, और उसके बाद इसके और मज़ीद टारगेट्स होंगे एज पर इट्स कंसोलिडेशन ब्लॉक। तो ओवरऑल देयर इज़ पॉजिटिविटी इन इट, इसको देखा जा सकता है। अब हम एक स्क्रिप्ट और देखते हैं, दैट इज़ शुगर मिल। यहाँ पे आ जाती है शाहताज शुगर मिल। इसको हम डेली चार्ट पे भी देखते हैं और मंथली चार्ट पे भी देखेंगे। डेली चार्ट के अंदर एक रेंज के अंदर थी इस तरीके से, तकरीबन आप कह सकते हैं 169 और 98 के अंदर हम करी थी। इसने ये ब्रेकआउट दिया हमें यहाँ पे, और तो फिर इसको वापस हमने कंसोलिडेशन ब्लॉक के अंदर देखा, फिर हमने यहाँ पे कैप्स लगते हुए भी देखा है इसको। स्टिल यहाँ पे जो है पोटेंशियल लग रहा है, यहाँ से इसको एक रेजिस्टेंस आ सकती है 170 के लेवल के ऊपर, जहाँ पे आज इसने कैप किया। इसको एक्सीड करते हैं हम इंशाल्लाह, इसको 180s के अंदर भी देख सकते हैं, काफ़ी अचीवेबल होगा। और यहाँ से अगर हम इसको मंथली चार्ट के ऊपर ले जाएँ, तो मंथली चार्ट के ऊपर भी पॉसिबिलिटी है। एक जो कंसोलिडेशन ब्लॉक की फॉर्मेशन होती है मंथली चार्ट का टारगेट होता है, उसके हिसाब से 170 पे इसने टारगेट मीट किया था, और यहाँ से हम देखते हैं 218 तक ये गया। उसके बाद हमने वापस देखा, जैसे कि अभी हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी देख रहे थे, उसके बाद अब ये वापस से 170 पे है, 169.70। यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो वी कैन सी ग्रेट मूव अपवर्ड, इसको देखा जा सकता है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी मौजूद है, और इंशाल्लाह हम इसको थोड़े टाइम में अच्छे उस पर देख सकते हैं। और अगर ये यहाँ से अच्छी फॉर्मेशन लेके चलता है, 218 को ब्रेक करता है, तो फिर हम इसको ऑल टाइम हाई में भी देख सकते हैं। तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, बट कीप योर रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट। एक रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट है आज की, वो भी देख लेते हैं, दैट इज़ NATF नेशनल फूड। ये रिसेंटली डिस्कस हुआ था, हमने किया था डिस्कस इसको, और हमने यही डिस्कस किया था, यही डिस्कस हुआ था कि एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है जो ईदर वे ब्रेक हो सकता है, और जिधर ब्रेक हुआ अगली मूव उधर की ही होगी। यहाँ से इसने डाउनवर्ड ब्रेक किया है, हम इसको तकरीबन आज 352 पे देखते हैं। 352 से कह सकते हैं कि 345 तक एक सपोर्ट जोन है, अदरवाइज हम इसको 336 तक देख सकते हैं, जहाँ पे इसकी एक सपोर्ट अगली बनेगी। ट्राइंगल जो है बात हुई थी सिमेट्रिकल ट्राइंगल, डाउनवर्ड ब्रेक होगा तो हम यही सपोर्ट्स देखेंगे, तो इट्स गोइंग टुवर्ड्स इट्स सपोर्ट्स। ये जो है अभी थोड़ा सा डिप दिखा सकता है, या फिर ये साइडवेज हो सकता है। अगर यहाँ से कोई अच्छी कैंडल फॉर्मेशन मिल जाती है, तो फिर हम इसको तकरीबन 370s तक 60s 70s तक देख सकते हैं। ये अपवर्ड मूव रहेगी फिर इसकी, बट फ्रेश एंट्री इज़ नॉट रिकमेंडेड राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें कोई ऐसी इंडिकेशन दिखती नहीं है। और कोई भी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करें तो बी वेरी श्योर अबाउट इट, एनालाइज इट फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली, और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाएं। और इनको भी देखा जा सकता है। HTM हमारे पास करेंटली 113 पे हमें नज़र आता है, और जब तक ये 106 से ऊपर है हम इसको देख सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट में।
यहाँ से इसकी एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन थी, उसका इसने काइंड ऑफ टारगेट मीट किया है। यहाँ से इसको तकरीबन आप 120 तक देख सकते हैं और 120 के बाद इंशाल्लाह 132 तक इसको देखा जा सकता है। तो ये भी एक पॉसिबल अच्छी स्क्रिप्ट आपके लिए हो सकती है। तो यही रखते हैं आज की स्क्रिप्ट्स और होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। लास्टली व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, तो मोस्ट वेलकम, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।